बहुत कम लोगों को यह पता है कि शेख हसीना ने भारत में शरण पहली बार नहीं ली है, बल्कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनको दिल्ली में 6 साल तक पहचान बदल कर रहना पड़ा था। यह तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारी विरोध और हिंसा के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार वह कुछ समय के लिए भारत में रहेंगी। यह पहली बार नहीं है जब शेख हसीना ने भारत में पनाह ली हो। पहले भी बांग्लादेश की आंतरिक परेशानियों की वजह से उन्हें भारत का रुख करना पड़ा था। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सन 1947 में पूर्व बंगाल के मुसलमान परिवार में पैदा हुई शेख हसीना को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता राष्ट्रपति नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता भी रहे हैं, जिन्होंने साल 1971 में देश को पाकिस्तान से आजाद कराया था और देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। उस दौरान शेख हसीना भी ढाका की यूनिवर्सिटी में छात्र नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी थी। साल 1975 में सैन्य तख्तापलट के दौरान मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 लोगों को मार दिया गया था। सिर्फ शेख हसीना और उनकी छोटी बहन की जान ही बची थी, क्योंकि उस समय हसीना अपनी छोटी बहन और अपने पति M.A. जावेद के साथ पश्चिम जर्मनी में थी और उस समय उनके पास भारत में शरण लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। भारत ही वह देश था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साल 1971 में मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हसीना के पिता की मृत्यु के बाद भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही हसीना को यह आश्वासन दिया था कि वह हसीना को और उनके परिवार को अपनी सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगी। तब शेख हसीना ने अपने पति, बच्चे और बहन के साथ भारत में शरण ली थी। वह साल 1975 से 1981 तक दिल्ली के पंडारा रोड पर अपनी पहचान छुपा कर रही थी। हसीना ने साल 2022 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में 6 साल का निवास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय था। दिल्ली पहुंचने के बाद हसीना ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी और इसी मुलाकात में उन्हें अपने परिवार के 18 सदस्यों की हत्या के बारे में पता चला था। हसीना ने इंटरव्यू में आगे बताया था कि इंदिरा गांधी ने मेरे पति के लिए नौकरी और पंडारा रोड में घर सब व्यवस्था की थी। भारत में रहने के 6 साल बाद जब बांग्लादेश के हालात थोड़े ठीक हुए तो साल 1981 में वह बांग्लादेश लौट गयी। जब हसीना बांग्लादेश लौटी तो उनके 6 साल तक अनुपस्थिति के बावजूद भी उन्हें अवामी लीग पार्टी का महासचिव चुन लिया गया था, जो उनके पिताजी की पार्टी थी, और उनकी वापसी ने देश पर कब्जा जमाए हुए सैन्य शासक के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई की। शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जाना पड़ा। हसीना ने धैर्य बनाए रखा और अंततः साल 1996 में वह सत्ता में आई और पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन साल 2024 आते आते उन्हें फिर देश छोड़कर भागना पड़ा।